मुझे ये बताइए, मुझे ये समझाइए, ये पंडा लोग क्या कराते हैं उसमें? उन लोग पंडा लोग जाते हैं तो 41,000 31,000 रुपया मांग करते हैं पिंडदान तर्पण श्राद्ध का। क्या होता है उसमें? उसमें पितरों का मोक्ष की प्राप्ति होता है। कैसे होती है मोच? ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मोक्ष कैसे होता है, क्या होता है मोक्ष में? कि पिंडदान तर्पण श्राद्ध करने से मोक्ष की प्राप्ति होता है, इस तरह से करके। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो मोक्ष होता कैसे, मतलब वो कैसे पता चलेगा कि मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए कोई जी सॉफ्टवेयर हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ कि नहीं, वो लगातार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से कोई उसका संदेश तो होगा कि कोई आप काम कर रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? जैसे कोई रॉकेट हम भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो पता चल जाता है ना कि सेफ लैंडिंग हुई कि नहीं हुई, क्रैश कर गया, क्या हुआ, पता तो चल जाता है। लेकिन जो हम पिंडदान कराएंगे वो कैसे पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वही वो तो भगवान ही जानते हैं ना। तो भगवान ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी कीजिए भगवान जानते हैं। वो जी तो जी। फिर तो पाखंड हो गया ना, फिर तो वो पाखंड श्रेणी में आ जाएगा। भाई नहीं, जिसका जिसका मुझे कहना, जो भी आते हैं वो दूसरे जात के पास ना जाए, अपने जात के पुजारी से कराएं मैं तो बहुत बेहतर होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो चीज कंफर्म ही हो ना, कराएं ही क्यों? जी भाई आप बिल्कुल। बताओ, जो चीज कंफर्म ही ना हो उसको हम कराएं ही क्यों? लेकिन उन लोग इतना सब बता रखा है ना कि सब लोग आते ही हैं यहाँ पे। आते हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई। आप बताओ, वहां जी, पे लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं? वही पूजा पाठ के लिए ही आते हैं लोग। पूजा पाठ के लिए आते हैं ना। जी तो जो पूजा पाठ के लिए आते हैं, पिंडदान कराने के लिए आते हैं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे तय होगा कि पिंडदान सही हुआ कि नहीं हुआ? उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, आप बताओ मुझे। कोई मतलब कोई उसका कोई जरिया तो होगा पता करने का कि हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए आपको यज्ञ करते हो जी। आप, ये तो ऐसा सिद्ध सिद्ध तो अभी कोई नहीं किया है सर, साबित तो कोई नहीं तो किया ये अभी। पाखंड ही है ना फिर तो। जैसे मान लो आप यज्ञ करते हो, आप जी यज्ञ सामग्री सामग्री रख देते हो, सब कुछ रख देते हो, माचिस जलाते हो, आग जलती, पता चल जाता है ना यज्ञ शुरू हो गया कि वहां आग लग गई है। जी। अब आग लगे ही ना और आप स्वाहा करते रहो तो कैसे हो जाएगा यज्ञ?